मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि आपने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत मुश्किल भी है और इसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। इससे पहले कि मैं सहाफ़त पे बात करूं और सहाफ़त और इन्होंने जो अदब को जोड़ने की कोशिश की है, तो मैं ये बताऊं कि मैं कोई 3 बजे यहाँ आ गया था जो इन्होंने मुझे टाइम दिया था। सॉरी, 3 ही बजे थे, आज थे 4 बजे थे, ठीक है 4 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो काफ़ी देर से पीछे बैठा हुआ था, तो उस दौरान जो टॉपिक था उससे ऑटोमेटिकली मैं कुछ रिलेट हो गया। जब मैंने इनकी वेबसाइट देखी, इनकी वेबसाइट भी बन चुकी है, शायद उन्होंने उसके ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं दी, तो मुझे लगा कि ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये सिर्फ कोई एक काम नहीं है, ये खिदमत है। क्योंकि आज हमारे माशरे से जिस तरह से अदब दूर होता चला जा रहा है, तो इन फ्यूचर हम जिस नस्ल को देखेंगे वो नस्ल मुझे बहुत खौफनाक लगती है। आज सिचुएशन ये है कि आज की नस्ल किताब को पढ़ना ही नहीं चाहती। तो मैं पीछे बैठकर ऐसे ही कंपोजिंग करते हुए मोबाइल पे ही मैंने 1-2 लाइनें लिख ली थी। मैं चाह रहा था कि वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं कि मेरी छोटी सी लाइब्रेरी के मुख्तलिफ रैक्स में रखी किताबें अक्सर मुझसे एक सवाल करती हैं कि तुम हमें यहाँ रखकर क्यों थका रहे हो। कोई मुसलसल एक ही जगह खड़ा रहे तो वो थक जाता है, उकता जाता है। मेरी किताबें भी थक चुकी हैं, उनमें उकताहट आ चुकी है, क्योंकि कोई उन्हें छूने वाला नहीं है। उनके सफ़ों को कोई थूक लगाकर पलटने वाला और फिर उन्हें पढ़ने वाला नहीं है। मुमताज़ मुफ्ती के अलीपुर का एली से लेकर अलीमुल हक हक्की के इश्क का शीन या उमेरा अहमद के पीरे कामिल या आबे हयात तक, मेरे बच्चे ना तो निमरा अहमद के जन्नत के पत्तों तक पहुँचे हैं और ना इबलीस से मिले हैं। उन्होंने कुरान तो पढ़ा है मगर मुसहफ नहीं पढ़ी, ना उस चींटी से मिले हैं जिसे निमरा ने नमल कहकर लिखा है। शहाबनामा से मुस्तज़र हुसैन तारड़ तक के सफ़रनामों तक, गालिब से नून मीम राशिद तक, मैं आज तक कुछ भी तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया। तो मेरी किताबों की उम्र रसीदगी और उनकी बोसीदगी मिलकर मुझे अफसुर्दगी में धकेल देती हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर अदब से उनकी दूरी का आलम यही रहा तो ये इस माशरे के उस तबके का हिस्सा बन जाएंगे जो आवाज़ उठाना भूल चुका है। और अगर ये हो गया तो ये किसी के बहते आंसू को अपने दिल पर गिरता महसूस नहीं कर पाएंगे। किसी की आंख का तीर इन पर मोहब्बत के दर नहीं खोलेगा। इनका क्लोपेट्रा से तारुफ नहीं होगा तो किसी की मुस्कुराहट इनके लिए रंग बरंग नहीं होगी और किसी की हंसी इनके लिए जलतरंग नहीं होगी। ये डैन ब्राउन को नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें डाविंची के कोड्स का कैसे पता चलेगा। ये शेक्सपियर से दूर रहेंगे तो इन्हें अपना आप एक किरदार और ये दुनिया एक स्टेज कैसे लगेगी। शायद नवादरात मेरे इन दुखों का मदावा बन जाए। और अगर ऐसा हो गया ज़ीशान, तो अगर कभी मिलकर मैं आपके हाथ ना चूम सका तो यकीन जानिए, अगर कभी मेरी औलाद ने अपनी किसी बात में किसी मिसरे को जड़ा या कभी किसी इस्तिआरे का इस्तेमाल किया तो मैं उन्हें यही सोचकर चूमूंगा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अगर अदब से दूरी हो तो फिर सानेहात जन्म लेते हैं। और चूंकि मैं खुद एक सानहे से गुजरा हूं, जब कराची में 10 मुहर्रम को हुए बम धमाके में मैंने अपना बेटा और भांजी खोए, तो मैं उस वक्त से डरता हूं। मैं चाहता हूं कि हम अपनी आने वाली नस्ल को अदब से जोड़ें, और अदब ही वो शे बन सकती है जो हमारे बच्चों को
एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकेगी। किताब से जोड़ना नामुमकिन हो चुका है, लेकिन अगर ऐसी काविशें होंगी तो मेरे बच्चे, जिनका ज़्यादातर वक्त टैब पर या मोबाइल पर गुजरता है, तो शायद किसी वक्त मैं उन्हें ये पढ़ाने में कामयाब हो जाऊं। आपने सहाफ़त की बात की। यकीनन ये जो नस्ल इस वक्त जो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई है, इस नस्ल के पास भी पढ़ने को कुछ नहीं था। और यही वजह है कि आज जो सहाफ़त में ज़बान है, वो ज़बान कुछ और ही है। आज से 3-4 साल पहले हैदराबाद के अदबी मेले में मैं जब शरीक हुआ था, तो मैंने वहाँ पर चंद बातें कही थी। वो बातें मेरे पास प्रिंट में मौजूद थी, तो मैंने उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करके मैंने कहा वो भी आपके सामने पढ़ दूँ कि ज़बान और बयान से आज जो लतीफ़े जन्म ले रहे हैं और जो सहाफ़त का मजाक बन रहा है, वो एक अलग ही कहानी है। ये जो आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे दोस्त बैठकर पढ़ते हैं, तो वो कभी किताबचा को कुत्ता बच्चा पढ़ते हैं, तो कभी मुसव्वदा को मसूदा। ये ज़बान की ऐसी वाट लगाते हैं कि दिमाग की दही बन जाती है। ऐसी क्लास लेते हैं कि मामू बनाकर छोड़ते हैं। सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजामात में भी साहिल समंदर के किनारे से नौज़ायदा बच्चे की लाश बरामद कर लेते हैं। कदम नहीं उठाते, इक़दाम उठाते हैं। इन्हें देखने में नज़र आता है और ये हर जुमले के बाद बताते चलते हैं। इजाफतें ऐसी करते हैं कि इन्हें संगे मरमर के पत्थर पर आग का अलाव जलाने पर फूलों का गुलदस्ता पेश करने का दिल चाहता है। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स इनके लतीफ़ों से भरी हुई हैं, लेकिन ज़बान की मज़लूमियत का ये हाल सिर्फ ख़बरों में नहीं, टीवी ड्रामों, इश्तिहारात, टॉक शोज़ और मॉर्निंग शोज़